हाय एवरीवन, माय नेम इज मेरी और मैं 16 साल की हूँ। टेल मी, आपका अपने पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है? मे बी आप उनके साथ फ्रेंड्स की तरह रहते होंगे या फिर आपको उनसे कम्युनिकेट करने में मुश्किल होती होगी। मेरे डैड के साथ मुझे ऐसी ही मुश्किल होती है। लिसन टू माई स्टोरी एंड यू विल फाइंड आउट हु ही रियली इज। उनका नाम कर्क है और सच कहूँ तो वो मेरे रियल डैड नहीं बल्कि मेरे स्टेप फादर है। मुझे अपने रियल डैड याद नहीं है, वो हमें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, इसलिए मेरी मॉम ने ही मुझे पाला है। उन्होंने हमेशा मुझे किसी रियल प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया है। लेकिन 1 साल पहले वो कर्क हैरिसन नाम के एक सीरियस मिलिट्री मैन से मिली। उन्होंने थोड़े टाइम तक डेट किया और फिर शादी कर ली और इस तरह मेरी जिंदगी में मेरे नए फादर की एंट्री हुई। I couldn't bring myself to call him that। वैसे वो बहुत अच्छे थे और बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं थे। वो मुझे अम्यूजमेंट पार्क भी ले जाते थे और मैं जो मांगती थी वो मेरे लिए लेकर आते थे। जो स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ उसकी शुरुआत गर्मियों की छुट्टियों में हुई, जब मेरी मॉम ने मुझे समर कैंप में हॉलिडे स्पेंड करने का सजेशन दिया। मैंने सोचा दिस इज गोइंग टू बी सो ग्रेट। मैं पूरे दिन स्विमिंग करूंगी और बीच पर वॉलीबॉल खेलूंगी और फिर शाम में तैयार होकर डांस भी करूंगी। ऑफ कोर्स मैं मान गई। तुरंत मैंने अपना सूटकेस पैक कर लिया। मैंने अपनी सबसे प्यारी ड्रेसेस और बहुत सारा सनस्क्रीन लिया था। कर्क ने कहा कि वो मुझे कैंप लेकर चलेंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि मैं वहाँ अच्छे से सेटल हो जाऊँ। वहाँ जाते वक्त हमने रास्ते भर चैट किया। I was being polite, but that was it। समर कैंप आते ही मुझे तुरंत रियलाइज हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम किसी जंगल में थे और वहाँ दूर दूर तक कोई बीच नहीं था। दूसरी चीज, खूबसूरत घरों के बजाय वहाँ पर बैरक्स थे और बच्चों ने मिलिट्री यूनिफॉर्म्स पहन रखी थी। What was going on? Where was I? मैंने वहाँ एक लड़की से पूछा कि ये सब क्या है, तो उसने जवाब दिया, लगता है तुम नई आई हो। My name is Lily। This is the military patriotic summer camp, young marines। Come on, मैं तुम्हें ये जगह दिखाती हूँ। What young marines? हम कहाँ आ गए थे? मैं कर्क को ढूंढना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो तुरंत वहाँ से चले गए थे। मैं वहाँ अकेले रह गई थी। लिली मुझे उन बैरक्स में ले गई जहाँ मुझे रहना था और फिर यूनिफॉर्म पिक करने में मेरी हेल्प की। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं पहना था और मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। जब मेरी नई फ्रेंड ने मेरे सूटकेस में रखा सामान देखा तो वो जोर से हंस पड़ी और कहा कि इस कैंप में ये सारी चीजें यूजलेस है। वहाँ पर सबके फोन्स ले लिए गए थे और उन्हें काउंसलर्स रूम में एक अलमारी में छिपा कर रखा गया था। कैंप के पहले दिन मैं पूरी रात अपना पिलो पकड़ के रोती रही। मुझे कभी ऐसा ट्रीट नहीं किया गया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। माई हेल बिगैन द नेक्स्ट मॉर्निंग। हमें सुबह 6 बजे उठाकर जबरदस्ती दौड़ाया गया। आई ऑलमोस्ट डाइड। उसके बाद हमें बिल्कुल टेस्टलेस ब्रेकफास्ट दिया गया और फिर हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई। हमने नॉट्स बांधना, जंगल में सर्वाइव करना और कई दूसरी चीजें सिखाई गई। Who needed to know any of it? लेकिन आपको पता है वहाँ के बारे में और क्या वियर्ड था? मैंने मिलिट्री वेलोर के हॉल में दीवार पर कैंप डायरेक्टर्स के बगल में अपने स्टेप फादर का पोर्ट्रेट देखा। मैं ये जानकर हैरान रह गई कि कर्क हैरिसन वहाँ के इंचार्ज थे। ये उनका कैंप था। उन्हें अच्छे से पता था कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। जैसे ही मुझे ये बात पता चली, मैं फौरन कैंप में उन्हें ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन मेरे स्टेप फादर कहीं नहीं मिले। किसी ने मुझे बताया कि वो किसी काम से बाहर गए हैं। मैं सोच में पड़ गई कि वो कौन सी चीज में इतना बिजी थे और फिर मैं और ज्यादा नर्वस हो गई। शाम के वक्त हम सब आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ गए और सबने एक दूसरे को स्कैरी स्टोरी सुनाना शुरू किया। मुझे तो पहले ही वहाँ इतनी घबराहट हो रही थी, ऊपर से उन्हें हॉरर स्टोरीज भी सुनानी थी। मेरी फ्रेंड लिली ने एक पागल लकड़हारे की स्टोरी सुनाई जो उन्हीं जंगलों में रहता था। बहुत साल पहले उसके फ्रेंड्स उसे जंगल में ही भूल कर चले गए थे। उसे वापस आने का रास्ता नहीं मिला और वो जंगलों में ही कहीं खो गया। उसके बाद किसी ने उसे देखा नहीं। बस कभी कभी जंगलों में उस लकड़हारे की डरावनी परछाई दिखाई पड़ती है और सुनने में आया है कि अक्सर लोग जंगल में ही गायब हो जाते थे। That was the last straw। अब मैं वहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती थी। मुझे उस तरह की लाइफ की आदत नहीं थी। इसीलिए मैंने अपनी मॉम को कॉल करने का फैसला किया और मैं उन्हें सब कुछ बता देना चाहती थी। ओह, और मेरे साथ ये सब करने के लिए मेरे स्टेप डैड अब बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले थे। मैंने सोचा कि जब मॉम को ये सब पता चलेगा कि उन्होंने मुझे कहाँ लाकर छोड़ा है तो वो कर्क को डिवोर्स दे देगी। लेकिन उन्होंने तो मेरा फोन ले लिया था और इसे बाकी सबके गैजेट्स के साथ अलमारी में बंद कर दिया था। आई हैड टू गेट इट बैक। इसीलिए मैंने सबके सोने का वेट किया
और उसके बाद किसी रियल मरीन की तरह चुपचाप बैरक से निकलकर काउंसलर के रूम में गई। इट वॉजंट ईजी। कई बार काउंसलर से मेरा सामना होते होते बचा और मुझे छिपना पड़ा, लेकिन उस वक्त कैंप में सीखे गए कुछ स्किल्स मेरे काम आए। फाइनली मैं वहाँ पहुँच गई और मुझे तुरंत वो कैबिनेट मिल गया जिसमें सबके फोन्स रखे थे। किसी तरह इसे खोला और अपना आईफोन निकाला। एट लास्ट मैंने तुरंत अपनी मॉम को कॉल किया। उनकी वॉइस सुनते ही मैं खुद को रोक नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। मैंने उन्हें बताया कि वो नेस्टी कर्क मुझे कहाँ लेकर आया था और वहाँ पर सब कुछ इतना बुरा था। उसने मुझे झूठ बोला था, इसीलिए मुझे लगा मे बी वो उनसे भी झूठ बोल रहा होगा। लेकिन मेरी बात सुनकर पता नहीं क्यों मेरी मॉम हंसने लगी। उन्होंने मुझे सिली कहा और बताया कि उन्हें हमेशा से सब कुछ पता था अबाउट द कैंप एंड व्हाट आई हैव टू फेस देयर। उन्होंने ही मेरे स्टेप फादर को मुझे वहाँ ले जाने के लिए कहा था ताकि वो दोनों अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। आई कुडंट बिलीव इट। मेरी मॉम भी उनके साइड थी। मैंने उनका इंस्टाग्राम चेक किया और नई नई फोटोज देखी जिसमें वो कर्क के साथ रिलैक्स कर रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उन दोनों ने मुझे धोखा दिया था। What was I supposed to do? अगले दिन कैंप में फिर से दोबारा वही टॉर्चर शुरू हो गया, लेकिन मैंने अपने मन में ठान लिया था मैं भाग जाऊंगी। मैंने लिली को अपना प्लान बताया। उसने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मानी। मैं वहाँ एक पल भी नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने अपने ट्रैवल बैग में सारी चीजें पैक की, गार्ड्स के ब्रेकफास्ट के लिए जाने का वेट किया और उसके बाद फेंस से कूदकर कैंप से भाग गई। रोड की तलाश में मैं बहुत देर तक जंगल में इधर उधर भटकती रही, लेकिन मैं जितना ज्यादा कोशिश करती उतना ही गहरे जंगल में घुसती चली जा रही थी। आखिर में मैं रास्ता भटक गई और जंगल में गोल गोल घूमने लगी। आई वॉज लॉस्ट। उस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था। रात हो गई थी और मेरे पास आधा बोतल पानी और कुछ कैंडी बार्स बचे हुए थे। आई वुडंट लास्ट लॉन्ग लाइक दैट। रात के वक्त जंगल में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैं सिकुड़कर एक पेड़ के पास बैठ गई। मुझे रियलाइज हुआ कि कैंप से भागकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। और फिर मुझे पेड़ों की तरफ से कोई आवाज सुनाई दी। Who was there? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या ये कोई भालू था? लेकिन फिर मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और पेड़ों के बीच से मैंने किसी आदमी की काली परछाई देखी। डर के मारे मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। मुझे तुरंत लिली की वो कहानी याद आ गई जो उस दिन उसने कैंप फायर के पास सुनाई थी। ये तो वही पागल लकड़हारा था और वो मुझे किडनैप करने आया था। मैं फौरन अपने पैरों पर खड़ी हो गई और भागने लगी। रास्ते में ब्रांचेस से मुझे कई बार चोट लगी, लेकिन मैं नहीं रुकी। मैं बहुत देर तक भागती रही, लेकिन अभी भी मेरे पीछे उन कदमों की आवाज आ रही थी। उसने मुझे चिल्लाकर कुछ कहा, लेकिन मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। पागल लकड़हारा मेरा पीछा कर रहा था। आखिर में मेरी हिम्मत जवाब दे गई और फिर मैं गिर पड़ी। उसी वक्त मैंने किसी को अपने पास आते हुए सुना। मैंने डरते हुए ऊपर की ओर देखा और वहाँ पर मेरे स्टेप फादर थे। उन्होंने कहा कि वो मुझे बचाने के लिए आए हैं। तुम्हें ढूंढने में मुझे इतनी मुश्किल हुई, तुम भाग क्यों रही थी? उन्होंने पूछा। उसके बाद मेरे स्टेप फादर ने आग जलाई और थोड़े से मार्शमेलोस निकाले। What did it all mean? उन्होंने सैड सी स्माइल दी और कहा कि वो मेरी मॉम से बहुत प्यार करते हैं। वो मुझसे भी दोस्ती करना चाहते थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी मॉम ने ही उन्हें मुझे मिलिट्री कैंप भेजने के लिए कहा था ताकि मैं थोड़ी और डिसिप्लिन्ड और रिस्पॉन्सिबल हो जाऊं। कर्क भी मेरी मॉम के साथ थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते थे। एंड आई वॉज प्रोबेबली गोइंग टू हैव अ लिटिल ब्रदर और अ सिस्टर क्वाइट सून। पता नहीं क्यों, पर वो न्यूज सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई। आई कुड बेबी सिट द बेबी। लेकिन वो करने के लिए मुझे सचमुच थोड़े डिसिप्लिन की जरूरत थी। मैं तो अपना भी ख्याल नहीं रख पाती थी। कर्क और मैं वहीं पर आग के पास बैठकर मार्शमेलोस रोस्ट कर रहे थे। उस वक्त मुझे अपने स्टेप फादर बहुत अच्छे और काइंड इंसान लगे। आई फॉरगिव हिम। अगले दिन हम कैंप वापस आए और उन्होंने मुझे मेरी मॉम के पास चलने के लिए कहा। मैंने इसके बारे में सोचा, मे बी शी एंड माई स्टेप डैड वर राइट। मैं वहाँ सचमुच बहुत कुछ सीख सकती थी। इसके अलावा अब मुझे उस नई जगह की आदत भी पड़ रही थी एंड इट वुड बी रियली फन विद लिली। एनीवे, मैंने कर्क से कहा कि मैं वहाँ एंड तक रहूंगी और वो मेरे डिसीजन से बहुत खुश थे। तो मैंने अपना ज्यादा टाइम समर कैंप में ही स्पेंड किया। उन्होंने मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सिखाई। आई लर्नड हाउ टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, सर्वाइव इवन इन अलास्का एंड गिव फर्स्ट एड। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन अब मैं एक बिल्कुल अलग इंसान बन गई थी।
कैंप खत्म होने के बाद मेरा घर जाने का भी मन नहीं हो रहा था। मैंने वहाँ यंग मरीन्स के साथ बहुत सारे नए फ्रेंड्स बना लिए थे। वी ऑल एग्रीड टू मीट देम नेक्स्ट ईयर। और घर जाते वक्त जब कर्क मुझे बता रहे थे कि मेरी मॉम ने मुझे कितना ज्यादा मिस किया, तब उन्हें पहली बार मैंने डैड कहा। उन्होंने थोड़ी स्माइल की लेकिन कुछ कहा नहीं, और फिर मैंने उनकी आंखों से आंसू बहते हुए देखा। कर्क वॉज हैप्पी। आई होप हमारी फैमिली हमेशा स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी रहे और मैं उन सब का अच्छे से ख्याल रख सकूं। आई कैन डू इट नाउ। कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या आप मेरे साथ मिलिट्री पेट्रियोटिक कैंप जाना चाहोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अब हम एक टीम हैं।